डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं क्या होता है आज। कहानी की शुरुआत में हमें पंकज पुरोहित और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखते हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरा इंतजार कर ही रहे होगे। पंकज पुरोहित एडवोकेट अंजलि अवस्थी से पूछते हैं कि उस ऑडियो क्लिप और उस फोटो को वायरल करने का क्या मकसद है आपका। आप उस फोटो और ऑडियो को क्या कनेक्शन बनाकर जनता के मन में क्या सवाल पैदा करना चाहती हैं कि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। पद्मा को मारने वाला इंसान आपको धमकी दे रहा है। मुझे तो लगता है कि आप केस लड़ने की बजाय पूरी जनता का साथ चाहती हैं और आप जनता के बलबूते पर ही यह केस जीतना चाहती हैं। अंजलि कहती है कि जनता की जरूरत तो है, जनता का सहारा तो चाहिए, क्योंकि जनता के बिना हम केस नहीं जीत पाएंगे। पद्मा को तो बचाना पड़ेगा सर, क्योंकि ऐसा ही किसी लड़की को मॉलेस्टेशन का इल्जाम नहीं लग सकता। पद्मा जो कि एक लाचार और बेचार ही लड़की है, उसको मारने की कोशिश की गई है, उसका मर्डर करने की कोशिश की गई है और अभी वह बेड पर लेटी हुई है। और मुझे सब पता है कि यह सारी चीजें किसने करी हैं। बस एक सबूत मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं सारी चीजों का ही खुलासा कर दूंगी। ऐसे ही किसी लाचार लड़की पर मॉलेस्टेशन का केस नहीं लग सकता, ताकि किसी भी लाचार लड़की अगली बार मॉलेस्टेशन का शिकार ना बन पाए। उनके पास जनता का सहारा हो, उनके पास एडवोकेट अंजलि अवस्थी का सहारा हो। आज की दुनिया में पता नहीं कितनी सारी लाचार लड़कियां ऐसे ही मर जाती हैं बिना किसी जुर्म और बिना किसी जुर्म के। अंजलि कहती है कि लेकिन आपने तो प्लान बना लिया है, पूरा प्लान बना लिया है। चंद्रभान ठाकुर के साथ मिलकर आप एक करप्ट इंस्पेक्टर है ना। पंकज पुरोहित कहते हैं कि एक करप्ट इंस्पेक्टर कहने की कोशिश भी कैसे करी आपने। मैं कोई चंद्रभान ठाकुर के साथ मिला हुआ नहीं हूँ, मैं चाहूँ ना तो आपके ऊपर केस भी कर सकता हूँ। अंजलि कहती है कि करिए ना, जितने केस करने हैं उतने केस कीजिए, चंद्रभान ठाकुर के साथ मिलकर केस कीजिए, लेकिन आखिर में तो केस मैं ही जीतूंगी। जीत तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी की ही होगी। पंकज पुरोहित कहते हैं कि आप तो राघव सिंह राजपूत के साथ मिली हुई हैं ना। एक समय पर एडवोकेट राघव सिंह राजपूत और एडवोकेट अंजलि अवस्थी का 36 का आंकड़ा था, लेकिन आज के समय तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत के साथ मिलकर केस लड़ रही है। अंजलि कहती है कि आपको पता है सर, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत एक टॉप क्लास के लॉयर हैं और उन्हें चंद्रभान ठाकुर का केस लड़ा है क्योंकि उन्होंने उनका पेश किया था। लेकिन राघव सिंह राजपूत का केस लड़ रही हूँ क्योंकि वह मेरा पैशन है। सर, इन दोनों वर्ड के अंदर ना 20 का फर्क है और राघव सिंह राजपूत मेरे फादर ऑफ लॉ हैं, मेरे वडील हैं, तो उनको बचाना तो बनता है। और मैं आपके पास यही वादा करती हूँ कि राघव सिंह राजपूत को बेल तो मिल गई है, लेकिन वह यह केस भी जीत कर जाएंगे। राघव सिंह राजपूत यह केस जीतेंगे और उनको यह केस जिताएगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। पंकज पुरोहित कहता है कि बेल मिल जाने से कुछ नहीं होता, एक बेल के बलबूते पर केस नहीं जीता जाता, बल्कि सारे सबूत हमारे पास हैं। मैंने खुद मेरी आंखों से राघव सिंह राजपूत को मर्डर करते हुए देखा है, उनके हाथ में खून से लथपथ खंजर को देखा है। हर कोई मुजरिम मर्डर करने के बाद यही कहता है कि मैंने मर्डर नहीं करा है। राघव सिंह राजपूत भी ऐसे ही कह रहे थे। रोने धोने से कुछ नहीं होता, हमने हमारी आंखों से सामने देखा है राघव सिंह और मर्डर करते हुए। अंजलि कहती है कि कोर्ट के अंदर आपको प्रूफ करना है ना, वह प्रूफ कर देना। पंकज पुरोहित कहते हैं कि राघव सिंह राजपूत को अब कोई भी नहीं बचा सकता है, ना ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी और ना ही कोई टॉप क्लास एडवोकेट। राघव सिंह राजपूत के ऊपर इतने घिनौने इल्जाम लगे हैं कि राघव सिंह राजपूत अब बच ही नहीं सकते। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि राघव सिंह राजपूत को मैं जेल के अंदर डाल के रहूंगा। अब तो यह केस की शुरुआत है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी जी, आगे आगे देखो होता है क्या। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मुझे पता है कि यह केस की शुरुआत है। आप जी जान लगाकर कोशिश करेंगे कि राघव सिंह राजपूत को जेल हो जाए, लेकिन आपकी इस कोशिश के अंदर आप असफल हो जाएंगे। और मैं भी वादा करती हूँ कि राघव सिंह राजपूत को मैं जेल से बचाकर रहूंगी, मैं राघव सिंह राजपूत को यह केस जिताकर ही रहूंगी, यह मेरा वादा है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी का वादा है और यह बात याद रखना। इस सीन में हम रूपा रानी को देखते हैं, जिसको एडवोकेट अंजलि अवस्थी का फोन आता है। रूपा रानी को नहीं पता था कि यह फोन एडवोकेट अंजलि अवस्थी का है, लेकिन फिर भी रूपा रानी से बात करती है। रूपा रानी कहती है कि अंजलि अवस्थी कहती है उनको कि हमें एक मेड की जरूरत है। रूपा रानी कहती है कि हमारे पास मेड तैयार है और हमारी मेड एक नंबर खाना पकाती है। अंजलि पूछती है कि आपकी मेड का रेट क्या है।
रूपा रानी कहती है कि हमारा फिक्स रेट है, 12 घंटे के लिए 25,000 और 24 घंटे के लिए 35,000। आपको कितने घंटे के लिए चाहिए? तो फिर वो कहती है कि मैं आपके घर मेड भेज दूंगी, आपको 12 घंटे के लिए चाहिए तो हम 12 घंटे के लिए भेज दूंगी। रूपा रानी कहती है कि हमारी मेड से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रूपा रानी इतना कहकर फोन काट देती है। रूपा रानी कहती है कि जरा एड्रेस तो देकर आए। क्या एड्रेस बताया था उन्होंने? कॉलोनी कुछ तो बताया था। चलो इनसे मिलकर आते हैं। रूपा रानी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के चौल में मिलने चली जाती है। रूपा रानी को सही नाम नहीं याद था, इसलिए वह लोगों से पूछती है, अवस्थी का घर कहाँ है? मुझे एक फोन आया था, अवस्थी ने मुझे खाने के लिए हायर किया है। रूपा रानी मेड सेंटर से आई हूँ, आप मुझे अवस्थी का घर बताएंगे? इंसाना बताता है कि वहां आगे मुड़कर राइट लेना। रूपा रानी जैसे ही आगे जाती है तो उसे कोई एडवोकेट अंजलि अवस्थी का घर ही नहीं दिखता, इसलिए वह एक और जाने से पूछती है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी का घर कहाँ पर है? इंसान बताता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी का घर आगे है। रूपा रानी जैसे ही आगे जाती है, रूपा रानी को घर दिखाई नहीं देता है। रूपा रानी फोन करती है, तभी वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी सामने फोन लेकर आती है और कहती है, आइए आइए। तभी रूपा रानी कहती है कि बोलिए क्या काम है आपको हमसे? रूपा रानी कहती है कि आपने मुझे मेड के लिए फोन लगाया था और आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी हो। रूपा रानी की एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखकर बोलती बंद हो जाती है। रूपा रानी कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अंजलि कहती है कि यह मेरा घर है, यह मेरा चौल है, यह मेरी कॉलोनी है और आप पूछ रही हैं कि मैं घर पर क्या करूंगी? रूपा रानी कहती है कि आप तो राघव सिंह राजपूत के घर रहती थी ना, आप इस छोटी सी बस्ती में कहाँ पर आ गई? अंजलि कहती है कि यह छोटी सी बस्ती मेरी बस्ती है और मैं यहीं पर रहती हूँ। रूपा रानी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी रूपा रानी को हाथ पकड़ लेती है और अंजलि अवस्थी रूपा रानी से कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है आपको जाने की? थोड़ा रुकिए, चाय पानी पीजिए, हमारे साथ बातचीत तो कीजिए, के बाद चले जाना। कौन सा आपको मेड सेंटर में इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं? रूपा रानी कहती है कि आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अंजलि कहती है कि कितना वक्त है फिर आपके पास? रूपा रानी से पूछती है कि आप चंद्रभान ठाकुर के साथ क्या कर रही थी? आप चंद्रभान ठाकुर के साथ मिलकर काम कर रही हैं? पद्मा जैसी लाचार बेबस औरत को आपको बचाना चाहिए और आप पद्मा को फंसा रही हैं। पूरे ही औरत समाज के नाम पर धब्बा हैं आप। रूपा रानी जी, मुझसे कहना नहीं चाहिए, चंद्रमान ठाकुर के साथ आप काम करती हैं, पर आप एक ना एक दिन तो फंस ही जाएंगी। आपको मैं कह रही हूँ कि पद्मा को बचा लीजिए और मुझे चंद्रमान ठाकुर के बारे में सब सच सच बता दीजिए। आपको पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ, मैं पद्मा को बचा लूंगी। पद्मा तो बेकसूर है, पद्मा ने तो कुछ भी नहीं किया है। चंद्रभान ठाकुर राघव सिंह राजपूत को बचाने के चक्कर में पद्मा को मार रहे हैं, यह गलत बात है ना? और आप इस बात में कैसे अनजान बन चुकी हो? ऐसे अनजान मत बनिए। चंद्रभान ठाकुर के साथ काम करना छोड़ दीजिए। चंद्रभान ठाकुर करप्ट पॉलिटिशियन है, करप्ट इंसान जरूरत ना पड़ने पर भी आपको मार देगा। रूपा रानी कहती है कि अंजलि अवस्थी आप ज्यादा मत बोलिए। अंजलि कहती है कि ज्यादा नहीं बोलूंगी तो फिर क्या हाथ चलाऊं, क्योंकि कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरे हाथ। रूपा रानी कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी चंद्रभान ठाकुर के साथ बात हुई थी और चंद्रभान ठाकुर आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं आपने सोचा भी नहीं होगा। अंजलि अवस्थी रूपा रानी से कहती है कि मतलब चंद्रभान जी के साथ संपर्क में है, चंद्रभान ठाकुर के साथ आपकी मिलनी मिलनी बैठनी है, चंद्रभान ठाकुर आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, चंद्रभान ठाकुर के साथ आप में कनेक्शन में हैं। इतने सारे सवाल उसके सामने कर देती है। इसकी रिकॉर्डिंग एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने फोन के अंदर कर ली होती है और यह अब बनेगा बड़ा सबूत। इसी के साथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी का यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंटरटेनिंग वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय।